सबसे पहले सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को एक कथा बताने जा रही हूँ और वो कथा बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, बड़ी नहीं है। और ये छोटी सी कथा आपके पूरे जीवन को बदल देगी, आपके जीवन में सुधार आ जाएगा। बड़ी समझने वाली कथा है। देखिए, विद्वान तो आप सभी लोग बनिए, बहुत अच्छी बात है। हिंदी, इंग्लिश, फारसी, विज्ञान, उर्दू, जो मन करे वो पढ़िए। लेकिन हम एक बात और बता दें, इसका तो विषय नहीं है। कुछ भी पढ़िए लेकिन अभिमान मत लाइए और अपने माँ बाप के सामने कभी विद्वता मत दिखाइए। अनुशासन में रहिए। माँ बाप के सामने माँ बाप का बेटा बन के रहिए। उस समय ज्ञानी ज्यादा उनके सामने मत बनिए, क्योंकि बेटा कितना भी विद्वान हो जाए लेकिन माँ बाप के सामने तो नहीं चलती किसी की। सभी लोग ध्यान से सुनिए। बनारस में एक लड़का रहता था, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ लिख कर और घर आया अपने माँ के पास और माँ से बोला, माँ, मैंने ऐसी विद्या सीखी है, मैं गलती को सही बना सकता हूँ और सही को गलती बना सकता हूँ। चमत्कार दिखाता हूँ मैं। माँ बोली, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आए हो थक कर उतनी दूर से, पहले पानी पी लो। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं पहले आपको चमत्कार दिखाऊंगा तब पानी पीऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से बता दूं, चमत्कार पे बड़े लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। उतना विश्वास अगर भगवान में करते तो अब तक सबका कल्याण हो गया होता। ये जो चमत्कार है ना, ये कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं ये वो कि नहीं, हम कई की कथा ये भी सुने हैं, कथा नहीं सही का, एक सिक्का लेकर उसमें से लोग खून गिराते हैं। ये कुछ सही नहीं है। ये जो लोग कहते हैं चमत्कार हो गया, ये सब झूठ है। चमत्कार कुछ नहीं होता। जो भी चमत्कार होता है, चमत्कार क्या है? चमत्कार भगवान है और कुछ चमत्कार नहीं है। सब झूठ है, सब माया है। सत्य केवल है तो है भगवान। चमत्कार तो केवल मेरे परमात्मा, मेरे गोविंद हैं, मेरे राम हैं। लेकिन वो बोला, मैं चमत्कार पहले दिखाऊंगा। माँ तब तक 2 लड्डू लेकर आ गई। बोले कि ठीक है, पहले तुम पानी पी लो फिर चमत्कार दिखाओ। बोला, नहीं, मैं दिखाऊंगा, आप इस लड्डू को गिनिए। माँ बोली, ठीक है, कहते हो तो गिन लेती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 1 लड्डू उठाई, बोली 1। लड़का बोला ठीक। फिर दूसरा लड्डू उठाई, बोली 2। लड़का बोला ठीक। 3। लड़का बोला 3। माँ बोली, लड्डू तो 2 ही है बेटा, 3 कहाँ से आ गया?
बोला यही तो चमत्कार है कि सही को झूठ और झूठ को सही बनाना मेरा काम है। 2 के बाद 3 ही तो आता है। एक बार और गिन के देख लीजिए। माँ बोली ठीक है, एक बार सही से गिनती हूँ। माँ बोली 1, बेटा बोला ठीक। माँ बोली 2, बेटा बोला 3। माँ बोली 2 ही तो लड्डू है। बेटा बोला कि 2 और 1 कितना होता है? माँ बोली 3। तो ऐसे ही 2 के बाद 3 आता है तो 3 लड्डू है। माँ बोली ये कौन सा चमत्कार है? तुम झूठ बना रहे हो इसको, 2 ही तो लड्डू है। तब तक वहां बाप बैठा था, उनके पिताजी बैठे थे बगल में, सब सुन रहे थे, देख रहे थे। बेटा कितना भी बड़ा हो लेकिन बाप तो बाप होता है। मैं बताई थी, बेटा चाहे कलेक्टर हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप के आगे कभी भी झुक जाता है और झुकना चाहिए। अब ये नहीं कि हम कुछ ज्ञान अर्जित कर लिए तो अपने आगे माँ बाप को कुछ समझे ही नहीं। कितना भी ज्ञानी बन जाए लेकिन माँ बाप के सामने उनका बेटा बन के रहना हम लोगों का धर्म है, बनना चाहिए। सुन रहे थे उनके पिताजी, बोले कि बेटा देखो तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी तो है नहीं, गंवार है। मैं जानता हूं तुम सही कह रहे हो, लड्डू तो 3 ही है। तो ठीक है बेटा, 1 लड्डू मैं उठाया, ये तुम्हारी माँ को दे दिया, तुम खा लो। और ये लड्डू मैंने ले लिया और जो तीसरा बचा है तुम खा लो, पानी पी लो। तुम तीसरे लड्डू को खाकर पानी पी लो, जो तीसरा बचा है, जो तुम बता रहे थे 3 लड्डू, तो यही तो चमत्कार है कि 2 लड्डू को तुम 3 लड्डू बना दिए। तो एक मैं खा लेता हूँ, एक तुम्हारी माँ, और जो तीसरा लड्डू है वो तुम खा लो। तुम्हारे चमत्कार वाला जो लड्डू है एक, वो तुम खा लो, शायद तुमको और मीठा लगे, तुम खाओगे तो। बेटा तो चरण में गिर गया, पिताजी आज मैं जान गया कि कितना भी कोई पढ़ाई कर ले लेकिन माँ बाप के आगे सबको झुकना पड़ता है। और आज मैं समझ गया पिताजी कि बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है। आप लोग धन्य हैं। इसलिए महाराज सबको ये नहीं कि अगर हम कोई बड़ा पद पा गए तो उसके आगे अपने माँ बाप को भूल जाए। इस समय तो ये हो रहा है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जा रहे हैं, बेटा बड़े हो जा रहे हैं, तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और ये सब आप सभी लोग बंद कीजिए, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा कल्याण। किसी को पता तो है नहीं कि जब मैं छोटा था हमारे माँ बाप ने कितना परिश्रम किए हमको जिलाने के लिए। माँ का परिश्रम आप लोग जानते हैं। बिस्तर है, इधर माँ सोई है, इधर बेटा। अगर बेटा बिस्तर गीला कर दिया तो उधर माँ सो जाती है, लेकिन बच्चे को गीले में नहीं सुला सकती।
और पिता अपना देश छोड़कर विदेश जाकर और वहाँ काम करता है, परिश्रम करता है, 12-12 घंटे नौकरी करता है, अपने हाथ से भोजन बनाकर पाता है और परिश्रम के साथ कमाता है और अपने परिवार को जिलाता है। लेकिन सब लोग भूल जाते हैं, आप सभी लोग भूल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अब कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि इस समय माँ बाप का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि भगवान के बाद हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे गुरुजी बताते हैं हमें, हमारे सर जो हैं बताते हैं कि भगवान के बाद माँ बाप ही होता है। माँ बाप को ही भगवान मानना चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों का जन्म होता है, दुनिया की बातों को नहीं समझ पाते हैं, तब भगवान हम लोगों को खिलाते हैं। और जब कुछ समझने लगते हैं तब माँ बाप को ही भगवान मानना चाहिए, तब कल्याण हो जाएगा। और वो भी भगवान जो है वो परमात्मा मिल जाएगा माँ बाप की सेवा से और कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।